हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ सीजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को फिर से प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि कभी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो अपने क्रय मूल्य के ऊपर ही क्या करता है, क्रय मूल्य पे ही बेचता है सामानों को। तो देखो हमेशा इसमें लाभ हानि में क्या है कि दो ही चीज़ होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। ठीक है, लाभ पाने के लिए शॉपकीपर बहुत सारी तरकीब अपनाता है। तो उसमें से एक तरकीब ये भी है, एक रास्ता ये भी है कि ऐसे करके ताकि कस्टमर को हम लुभाएं और कस्टमर को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी पल पल की जो अपडेट है आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में। देखो हमेशा शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए, पहले क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन समझने के बाद सॉल्यूशन तो अपने आप निकल के आ जाता है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तब, क्वेश्चन नहीं आता है रट्टा मारोगे तो सवाल ही नहीं बनता। आजकल अभी आपका 15 दिसंबर से रेलवे का एग्ज़ाम है, तो रेलवे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ये नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू इसी ऐसे ही आएगा। सिर्फ आपको देखना है, समझना है कि कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि कोई बेईमान व्यापारी है, व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी है, मतलब एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कि क्या करता है, बेईमान का मतलब सीधी सी बात है धोखेबाज है। वो कह रहा है वो अपने सामान को क्रय मूल्य पे ही बेचता है। इसका मतलब है जितने में लाया है उतने में ही बेचता है, ऐसा कोई नहीं करता है। ठीक है, जितने में लाया है उतने में बेचेगा तो फिर उसको फ़ायदा क्या होगा, वो कभी करेगा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ तो झोल करेगा वो। तो ये देखो झोल कहाँ कर रहा है। कह रहा वह 1 kg की जगह पे 950 ग्राम के बैटकरे का इस्तेमाल करता है, उसका परसेंटेज मुनाफा बताइए। देखो अब तौलना था 1 kg, आप शुगर लेने गए 1 kg, लेकिन आपको 1 kg शुगर नहीं दे रहा है, वो 950 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब 50 ग्राम क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसको फायदे में जा रहा है। क्योंकि देखो 100 रुपये की चीज़ लाया, आपको 100 रुपये में ही बेच रहा है, लेकिन उस चीज़ में से कुछ चीज़ें थोड़ी सी निकाल लिया है। 1 kg की जगह पे कुछ कम कर दिया, इसका मतलब आपको 1 kg नहीं दे रहा है, तो उसको 50 ग्राम है वही उसका क्या है, फ़ायदा है। तो अब देख लो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज हमको बोला है। तो अगर मैं परसेंटेज मुनाफा की बात करें, ध्यान से देखना, परसेंटेज मुनाफा की अगर हम बात करें तो कितना आएगा वो देख लो। ठीक है, तो त्रुटि सीधी सी बात है, त्रुटि कितने की है वो देखेंगे। ठीक है, त्रुटि डिवाइड बाई नीचे करेंगे कि उसके पास कितना उसने मेजर किया, 1 kg की जगह पे कितना किया है। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं सही वैल्यू, सही मूल्य, ठीक, सही माइनस त्रुटि इंटू 100, यही है आपका सॉल्यूशन। तो त्रुटि कितने का है, 50 ग्राम का। ये सही वाला कितना है, सही 1 kg का है, माइनस त्रुटि निकालोगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट वही रख देना है। कितना, 950। ठीक है, 950 कर देना है। ठीक, कह रहा है कि 1 kg को 950 ग्राम के बटकरे का इस्तेमाल करता है, उसका मुनाफा बताइए। तो मैंने क्या किया, त्रुटि 50 का था, फिर नीचे 1000 यहाँ पे था भाई, 1 kg में 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम में से त्रुटि कितनी है, 50 की, तो माइनस कर दिया तो 950 आएगा। ठीक, 950 को 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 10 जा, 5 से कट करेंगे तो 19, 10 10 जा कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 19। ठीक, इतने परसेंटेज का मतलब 5:5/19, इतने का वो क्या कर रहा है, मुनाफा कर रहा है। कौन, वो जो बेईमान व्यापारी है, फिर भी इतने का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि वो मूल्य पे ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि उसने क्या किया, चोरी किया। चोरी कहाँ किया, बटकरे में। जो मेजरमेंट होता है, जो तौलते हैं हम लोग, जो तौलने की मेरी एक तरह से जो तौलने वाला जो सिस्टम है उसका, वही गड़बड़ है, उसी में वो कर रहा है। कितने का फ़ायदा, वो 5:5/19% का क्या कर रहा है, वो वहीं से मुनाफा कर रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
वो देख लेते हैं। अब कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से कह रहा है कि 50 रुपया कम प्राप्त होता। ठीक है, पहले से कितना कम प्राप्त होता? 50 रुपया कम प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ध्यान से देखेंगे क्रय मूल्य। अब इसमें कह रहा है भाई कि पहले तो 15% क्या है? लाभ। ठीक, दूसरा क्या है? 5% क्या है? हानि है। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर 5 का है। 5 का नहीं, 50 का। ठीक, तो डिफरेंस 50 का ले लेते हैं। देखो, मैं मान लेते हैं क्रय मूल्य अगर x है, x का 15% अगर निकालोगे तो सीधे 115% होगा। आप डायरेक्ट किया करो, 115% माइनस 5% का मतलब है 100 में से 5 माइनस 15% का मतलब 100 में 5 ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा? 95/100। ठीक, इज इक्वल टू कितने हैं? 50 है। तो ये देख लो, यहाँ से कितना आ रहा है? 115 में से ये करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 डिवाइड बाई 100 50, ये कैंसल, 2 5 जा 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 250 रुपीज़। ठीक है, एक लाइन में ही क्या हो गया? आगे आपका कितना? 250 रुपये उसका क्या था? क्रय मूल्य था। देखो दूसरा सिस्टम बता देते हैं, आप कैसे करना है आपको याद रख लेना। लाभ तो प्लस लेना है आपको, तो हानि को क्या लोगे? माइनस। तो हमारे पास कितना है उसका? कह रहा है 50 रुपया है, क्या है? डिफरेंस आ रहा है 50। ये आपको क्या करना है? इंटू 100 करना है, डिवाइड बाई इन दोनों का प्लस कर दो 15। अगर दोनों लाभ लाभ रहता तो माइनस कर देते। एक लाभ और एक हानि है तो दोनों को प्लस कर दोगे, ये क्या हो जाएगा? 20, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 50 और 5 कितना हो जाएगा? 250। तो ये आपका ट्रिक के अनुसार है। ट्रिक में क्या करना है? 50 ऊपर, 50 में 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना इन दोनों के प्लस से। इन दोनों को प्लस इसलिए करोगे क्योंकि एक लाभ एक हानि है। अभी इसके ऊपर वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था वो तो डिसऑनेस्ट का था, इसका बता रहे हैं 15% लाभ है, ये हानि है। लाभ और हानि है तो ये प्लस है, ये माइनस है। एक्चुअली में नीचे माइनस करते हैं हम, तो 15% माइनस 5% तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20%। वही डिवाइड कर दिया तो 250 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 500 रुपये अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ध्यान से देखेंगे, अभी भी मैंने निकाला था, अब वापस से निकालते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था सेम वैसी करना है। 500 अधिक होता, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों लाभ है तो दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का। 5 से कट करोगे तो 100। क्रय मूल्य कितना था? 10,000 रुपये। ठीक, क्या किया मैंने लाभ दोनों था इसलिए नीचे माइनस किया। एक लाभ और एक हानि रहेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये नहीं तो तुम दूसरे हिसाब से भी कर सकते थे। कैसे करोगे कि इतना आएगा? ध्यान से देखना है कि अब देखो, कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कितने का था? कितने का? 500 रुपये का। तो ध्यान दे, मैं मान लेता हूँ क्रय मूल्य x है। ठीक है, 15% का मतलब है, अभी मैंने बताया 115% माइनस, दूसरा है 20% का मतलब है x का कितना? 120% इज इक्वल टू कितने का है? 500 रुपया। माइनस कर दो तो कितना आएगा? -5x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 500। ये माइनस हटा दो, आगे से पीछे करो, कुछ भी करो, माइनस हटा दो तो ये मल्टीप्लाई, देखो 5 एकम 5, 5 से कट करोगे 100, 100 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 10,000। आपको मर्जी है, आप चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, आंसर वही आने वाला है। बट आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या करूँ, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो, कह रहा एक वस्तु को 340 रुपये की वजह 350 रुपये में बेचने पर 5% अधिक का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ध्यान से देखेंगे, क्रय मूल्य शॉर्टकट अगर हम आपको बताना चाहूँ तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि जो बेचा है, ठीक है, उन दोनों में अंतर निकाल लो। 340 और 350 का अगर अंतर निकालोगे तो 10 होगा, क्योंकि 350 में से 340 जाएगा 10। नीचे परसेंटेज कितना है? 5 गुने 100 कर दो, यही आंसर है आपका। तो ये अगर कट करेंगे तो 2, कितना आया? 200। ठीक है, 200 रुपये उसका क्या है? क्रय मूल्य।
दूसरा मैं मेथड आपको बताता हूँ। देखो 340 350 में डिफरेंस आया कितने का, 10 रुपये का। कितने का, ₹10। 10 रुपये का रहा है 5%। ध्यान से देखना, 5% अधिक बेचता तो 10 रुपये का फायदा। 5% में 10 रुपये का फायदा। और हम हमेशा लाभ और हानि 100% निकालते हैं, 5% नहीं। तो 5% पे 10 रुपया, तो 100% पे 100% का मतलब है इसमें 5% कितनी बार है, 20 बार है भाई। 20 पंजे 100, 20 बार है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 100 में 5% कितनी बार है, 20 बार है। 20 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 100%। तो 20 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना हो जाएगा, 200 रुपया। ठीक, मतलब 5% में 10 रुपया, तो 100% में कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। आप ऐसे भी कर लो, आप ऐसे कर लो। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन पढ़ाया। आई होप चारों के चारों आपको समझ में आया होगा। एकदम इजी तरीके से समझाया, फुल कॉन्सेप्ट से समझाया। ठीक है, ट्रिक भी देते हैं, बट हम मेरे हिसाब से ट्रिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सब में नहीं है, क्योंकि इन सब में क्वेश्चन का समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन को आप समझो, एनालाइज करो, देन सॉल्व करो। देखो आप 100 क्वेश्चन लगाओ, आपको एक भी समझ में ना आए, उससे बेटर है कि आप एक क्वेश्चन को ही 100 बार लगा दो। कम से कम वो क्वेश्चन ही तो आपको समझ में आ जाएगा, वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है, ज़्यादा टॉपिक कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ो उतना आपके दिमाग में होना चाहिए बस। आप एक दिन में 10 टॉपिक पढ़े, आपको एक भी टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप अगर 10 दिन में एक टॉपिक पढ़े, आपको फुल समझ में आया, तो कम से कम उस पर फुल कमांड होगी आपके कि आपको वो टॉपिक पूरी तरह से आता है। बस यही मेरा भी फंडा यही है कि आप जो पढ़ो वो तुम्हारा हो जाना चाहिए, और मैं जो पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आ जाए। हमेशा मैं यही समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया आप एक बार देखो, समझो, आप कमेंट में लिख दो कि मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको फिर से दोबारा से वीडियो बना करके डाल देंगे, क्योंकि हमारा काम है आप लोग को सिखाना, वीडियो बनाना, वीडियो डालना। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, टीचिंग मेरा पैशन है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप देख लो, समझ लो, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है लाभ हानि पे बनाए, नहीं तो मैं दूसरा चैप्टर लेंगे, क्योंकि लाभ हानि के ऑलरेडी 16 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।